हवा अब भी दम घोटू बनी हुई है। सफर इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता 286 AQI के साथ खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा में भी तकरीबन 255 AQI के साथ खराब श्रेणी में है, जबकि गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता करीब 200 है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को लगातार 5वें दिन खराब श्रेणी में बनी रही। निगरानी एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में इसके और भी बदतर होने का अनुमान है। दिल्ली का औसत AQI शुक्रवार को 261 दर्ज किया गया था। बहरहाल दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को एक अभियान भी शुरू किया। करीब एक साल पहले उपराज्यपाल VK सक्सेना ने ऐसे ही अभियान के असरदार होने पर सवाल उठाते हुए उसे रोक दिया था। बता दें कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की ओर से 2019 में कराया गया एक अध्ययन बताता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन चालू रखने से प्रदूषण के स्तर में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दिल्ली में कुछ सालों में उत्सर्जन सूची और स्रोत विभाजन पर कराए गए अध्ययनों से पता चला है कि वाहनों से जो धुआं निकलता है उसका हिस्सा PM 2.5 उत्सर्जन में 9% से 38% तक होता है। कारण तो यह है कि सरकारें इसके बारे में सजग नहीं हैं। पराली पर इतने दिनों से हम विमर्श सुनते आ रहे हैं कि पराली को जलाने को रोकना है, लेकिन पंजाब में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। पॉलिटिकल जवाबदेही जो है एक दूसरे से शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। और नतीजा इसका यह है कि सांस लेने में इतनी समस्या है कि पूरा फेफड़ा सब कुछ इस तरह से ब्लॉक हो चुका है कि ये भीषण समस्या है। और ज़रूरत अभी आज ये है कि इसको एक गंभीर समस्या महामारी के तौर पर इसको ट्रीट किया जाए और इसके निवारण के लिए सरकार सख्त कदम उठाए। दिल्ली में हवा अब भी दम घोटू बनी हुई है। सफर इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता 286 AQI के साथ खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा में भी तकरीबन 255 AQI के साथ खराब श्रेणी में है, जबकि गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता करीब 200 है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को लगातार 5वें दिन खराब श्रेणी में बनी रही। निगरानी एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में इसके और भी बदतर होने का अनुमान है। दिल्ली का औसत AQI शुक्रवार को 261 दर्ज किया गया था। बहरहाल दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को एक अभियान भी शुरू किया। करीब एक साल पहले उपराज्यपाल VK सक्सेना ने ऐसे ही अभियान के असरदार होने पर सवाल उठाते हुए उसे रोक दिया था। बता दें कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की ओर से 2019 में कराया गया एक अध्ययन बताता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन चालू रखने से प्रदूषण के स्तर में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दिल्ली में कुछ सालों में उत्सर्जन सूची और स्रोत विभाजन पर कराए गए अध्ययनों से पता चला है कि वाहनों से जो धुआं निकलता है उसका हिस्सा PM 2.5 उत्सर्जन में 9% से 38% तक होता है। कारण तो यह है कि सरकारें इसके बारे में सजग नहीं हैं। पराली पर इतने दिनों से हम विमर्श सुनते आ रहे हैं कि पराली को जलाने को रोकना है, लेकिन पंजाब में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। पॉलिटिकल जवाबदेही जो है एक दूसरे से शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। और नतीजा इसका यह है कि सांस लेने में इतनी समस्या है कि पूरा फेफड़ा सब कुछ इस तरह से ब्लॉक हो चुका है कि ये भीषण समस्या है। और ज़रूरत अभी आज ये है कि इसको एक गंभीर समस्या महामारी के तौर पर इसको ट्रीट किया जाए और इसके निवारण के लिए सरकार सख्त कदम उठाए।